वही फौजी जब प्रताड़ित होता है तो उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। आज इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो आज हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगे। भारतीय सेना को जो बर्बाद किया जा रहा है उसे मजबूत बनाने के लिए, देश की सुरक्षा को बचाने की भीख मांगे। इतना मजबूर किया गया कि हाथ में कटोरा उठाकर लोगों के पास जाकर भीख मांगना पड़ेगा। हम लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। लेकिन आज हमारे कुछ कायर फौजी भाई भी हैं, मैं उनको एक अपने इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने देश के लिए जो हमने सौगंध खाई है उस चीज़ को लोगों को बताने की ज़रूरत है। मैं अपने उस काली कोट वाले लोगों से जो न्याय कराते हैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हमारी देश की सुरक्षा को बचाने के लिए कृपया मेरी मदद करें, जिससे हमारी सुरक्षा को बचाया जा सके। जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। मैं अपने सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ। आज मुझे इतना मजबूर कर दिया गया है। वही सैनिक, वही जवान जो सरहद पे खड़ा होके अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी सरहद की हिफाजत के लिए अपने सीनों पे गोलियां खाता है, उसे आज इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो आज हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। और वो भीख कैसी मांग रहा है? न्याय की गुहार लगा रहा है। कैसी भीख मांग रहा है? अपने देश की सुरक्षा को, भारतीय सेना को जो बर्बाद किया जा रहा है उसे मजबूत बनाने के लिए, देश की सुरक्षा को बचाने की भीख मांग रहा है। इतना मजबूर किया गया कि हाथ में कटोरा उठाकर लोगों के पास जाकर भीख मांगना पड़ा। क्योंकि हमारे जो उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे आसानी से न्याय नहीं मिलता। उसके लिए पैसा चाहिए। उस आर्थिक मजबूती के लिए मुझे एक कटोरा उठाना पड़ा, लोगों के पास जाना पड़ा। और सच्चाई यही है कि जब हमारा जिला जीत भाई जिस दिन शहीद होके आया था, इस क्षेत्र में पैर रखने की जगह नहीं थी। इतनी भीड़ जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। वही फौजी जब शहीद होकर आता है तो इतनी भीड़ होती है, और वही फौजी जब प्रताड़ित होता है तो उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। और जिसका एक आज साक्ष्य मैं पिछले 1.5 साल से हर प्रताड़नाएं, हर यातनाएं झेल रहा हूँ। किसके पास नहीं गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और हमें ये कसम खिलाया जाता है, जब हम फौज में जाते हैं तो हमें सौगंध दिलाई जाती है कि हम आग, पानी, हवा, किसी भी रास्ते से अपने देश को बचाने के लिए हम लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। लेकिन आज हमारे कुछ कायर फौजी भाई भी हैं, मैं उनको एक अपने इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने देश के लिए जो हमने सौगंध खाई उस चीज़ को लोगों को बताने की ज़रूरत है। आज सरहद पे जवान शहीद कम हो रहा है, अंदर मारा ज़्यादा जा रहा है। उस सच्चाई को लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो ये सारे तमाम चीज़ें जो हैं, पुलवामा अटैक में हमारे जवानों को, 40 जवानों को, वो एक जो घटना हुई थी साजिश तरीके से कराई गई थी, ये कहा जाए। क्योंकि गवर्नर वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब ने उसका कुछ खुलासा भी किया, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग, बड़े बड़े नेता सब सोते रहे। किसी ने उस चीज़ को सही तरीके से उठाया नहीं। उन्हें आज तक अभी इंसाफ नहीं मिला कि वो RDX आया कहाँ से, 350 kg का RDX आया कहाँ से, कौन था उसका गुनाहगार, अभी आज तक बताया नहीं। और हमारे देश के PM साहब राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़े हुए सबसे बड़े राष्ट्रवादी नेता बने, और धर्म के भी अभी मुखौटे ओढ़ लिए। जब चुनाव आता है तो ये सारी चीज़ें हमारे देश की जनता के सामने रखी जाती हैं, लेकिन सच्चाई से बिल्कुल दूर रखा जाता है। तो हम अपने सभी उच्च ओहदेदारों से हाथ जोड़कर सिर्फ यही विनती करते हैं कि भारतीय सेना के साथ ऐसा ना किया जाए, जो देश की सुरक्षा है उसके साथ ऐसा ना किया जाए कि कुर्सी के लिए कुछ भी करा दिया जाए, अपने जवानों तक को भी ना छोड़ा जाए। यही मेरी बार बार विनती है। और मुझे ये पैसे भी नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया।
मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे ऊपर तमाम आरोपों पे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि इसे न्याय दिलाया जाए। तो मैं अपने उस काली कोट वाले लोगों से जो न्याय कराते हैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमारी देश की सुरक्षा को बचाने के लिए कृपया मेरी मदद करें, जिससे हमारी सुरक्षा को बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।